तो पिछले वीडियो में कट गया था, ठीक है ना। अब वैल्यू को याद रखना। 0 डिग्री, 0 डिग्री को याद रखना, 30 डिग्री को याद रखना, 45 डिग्री को याद रखना, 60 डिग्री को याद रखना, 90, 120, 135, 150, 180। इतना तुमको याद रखना है, ठीक है। क्या है 0 का वैल्यू 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। सेम चीज को लिखो 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। लेकिन साइन क्या कर रहे हैं इसमें? एक बात और याद रखना, अगर कॉस तुमसे 37 डिग्री का पूछ ले तो 4/5, और साइन 53 का पूछ लेगा तो इसे 3/5 बोलेंगे। 37 पूछेगा 4/5 और 53, और बाकी कोई एंगल तुमको नहीं दिया रहेगा, ठीक है। जो भी दिया रहेगा वो इतना ही के बीच में कोई ना कोई आएगा। कोई दिक्कत है? लिख लिया तुमने? नहीं, लिख दीजिए, बोलते भी जल्दी से लिखना। इसको बनाएं कैसे? लिखना है वैसे। cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 120 -1/2, cos 135 -1/√2, और cos 150 -√3/2, cos 180 -1, cos 37 4/5 and cos 53 3/5। साइन लिख दिए, साइन करेंगे cos 53, आपका व्यूअर्स नहीं है तो कितना होगा 3/5। कोई दिक्कत? जैसे ही हो गया तो आप क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखाइएगा ऐ जी, ये वो गधा यहाँ बैठ गया बीच में, ठीक है। वो क्लास ग्रेजुएशन का है, ठीक है। ग्रेजुएशन पास कर गए, ग्रेजुएशन पूरा फाइनल, ठीक है। और गधा प्रूफ कर दिए, गधा नाइन में प्रूफ है। यही तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग की नाम है कौन है बताए तो? मामू का भगना, मामू का भगना है। आप जिसके भागने हैं उसके भागना। आप तो नहीं समझे? नहीं, ये मां सर मामू के भागना इस समझने नहीं क्या, क्या करें? चल हटाओ, ठीक है। समझाइएगा तब नहीं, टीचर के काम कर। आप छोड़ना, हम नहीं समझा, उस नहीं समझाइए, नहीं फिजिक्स में बात है, नहीं समझाइए, नहीं तो वीडियो पूरा नहीं दिखा था। मामू के भागना आता था, मामू मामू को कुछ का लगा बोला था। अगर तू भागना किसी का है तो क्या तू भागना है? मामू के ये नहीं बोल पा रहे सर। तो सुनिए सुनिए ना, सुनिए आप सुनाओ। आप कहेंगे मामू के भागना, आपका ही तो मामू के भागना हो सकता है। अरे हम भी मामू के भागना है, तुम भी मामू के भागना हो। सोच रहा है कुछ और, ठीक है, लेकिन जो तुम बोल रहे हो ना वो नहीं, ठीक है। अब मैं कहेगा बाप के बेटा तो किसका बेटा भाई? मौसा का बेटा हो नहीं सकता। नहीं बताओ, मौसा का बेटा ना, तो मौसा का बेटा कैसे रहेगा? मौसा का बेटा उसका बेटा। अरे कोई आदमी, खुद आदमी, हाँ खुद आदमी मौसा का बेटा हो सकता है? मौसा तो नहीं हो सकता, उसका बेटा तो उसका बेटा हो सकता है। उसका बेटा तो भाड़ में जाए, उसमें मतलब क्या है? आपको जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन वर्क में और कुछ नहीं, ठीक है। वर्क में और कुछ नहीं, बस खाली क्वेश्चन है। थ्योरी नहीं है, थ्योरी बस इतना ही है तुम्हारा। वर्क का फॉर्मूला 8s cos θ। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम, एक बात थोड़ा सा बताओ सर, पंखा चालू कीजिए। तुमसे अगर पूछेंगे तो मैक्सिमम वर्क कब होगा बताओ, तो देखो तो cos θ में मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू 1 है। कितना है? 1। यानी कि मैक्सिमम कितना होगा? डायरेक्ट fs कब होगा? तो cos θ हमने कितना मानेंगे? 1। और 1 कहने का मतलब कि थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री कब होता है? जब हमारा दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में,
यानी अगर फोर्स इधर लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर इधर ही हो रहा है। तो बताओ, जैसे ऐसे बताओ कोई एंगल बन रहा है, अगर ऐसे करेंगे तो एंगल क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं? अगर सेम डायरेक्शन में होगी ना तो वर्क मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा वर्क इसी केस में होगा। तो अगर कोई पूछे मैक्सिमम वर्क बताओ, या कहा कि क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर दिया कि वो क्वेश्चन में ऐसा था कि बच्चा था वो मैक्सिमम वर्क कर रहा था, तो मैक्सिमम वर्क कर रहा था, इसका मतलब हो गया कि दोनों का डायरेक्शन सेम। किसका डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगी उस केस में वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वर्क क्या होगा, मैक्सिमम। अगर तुमसे कहते हैं कि मिनिमम वर्क कब होगा, तो देखो तो cos थीटा का सबसे छोटा वैल्यू कितना, -1। सबसे छोटा वैल्यू कितना है, -1। अगर बताओ -1 रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस बाहर तो माइनस है प्लस। अब तुमसे पूछेंगे कि कब हुआ ऐसा कहानी, तो कहना कि सर cos थीटा बराबर आपने लिया -1, तो -1 कब होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री। यानी कि जब हमारा फोर्स इधर लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इधर हो रही है, तो ये कहलाएगा नेगेटिव वर्क डन, और वो होगा सबसे मिनिमम वर्क डन। एक एग्जांपल बताओ, जैसे हमने कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, जब ऊपर थ्रो करते हैं तो वस्तु कुछ देर के बाद नीचे आता है, तो जब वो जा रहा होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगा, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर। तो यहाँ पर कितना डिग्री का डिफरेंस, 180 डिग्री का। इसलिए ये केस में आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या हो जाएगा, वर्क मिनिमम होगा। बात समझ में आया? तो वर्क मिनिमम कब होगा, तो बोलना कि दोनों यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर दोनों आपस में 180 डिग्री पर हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा वर्क मिनिमम होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि वर्क जीरो कब होगा। अगर तुमसे पूछ ले कि बता भाऊ वर्क बराबर जीरो कब होगा, तो सोचो कि देखो तो cos थीटा का वैल्यू जीरो कहीं है, तब बोलेंगे कि जीरो तब होगा जब cos थीटा कितना हो जाए, जीरो। और थीटा तब होता है जब कितना डिग्री, 90 डिग्री। ऐसे सोचो कि अगर हम यहाँ पर ये हाथ पर मोबाइल ले लेते हैं, इस जगह तो प्रॉब्लम नहीं, रिमोट नीचे, ये हाथ पर हमने क्या रखा, एक कवर रखा ना, देख लिया सब। अगर इसको इधर से धकेलेंगे ना तो आगे की ओर बढ़ेगा, अगर ऊपर से धकेलेंगे तो बढ़ेगा। क्या ये फोर्स इसको डिस्प्लेसमेंट दे सका, जब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सका, ये पूरा कठोर है, मेरे से तो नीचे कठोर है, ठीक है, बहुत कठोर, दिखाओ चेक करके, अब लोग चेक नहीं कर पाता। अगर ये कठोर है तो एक नहीं करो, तो ये बताइए क्या है, क्या है, डंडा, जब इंसान है कैसे कर देखो। तो बताओ क्या ये वर्क दे सकता डिस्प्लेसमेंट, नहीं दे सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री आ जाए तो बताओ वर्क कितना होगा, जीरो। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब किसको बुलाते हैं, नहीं पीयूष को बुलाते हैं। अरे क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये वर्क जीरो करेगा, अच्छा एक्टिंग करना, ये वर्क जीरो करेगा, और उसको लेकर ना सीपीयू लेकर ना, सीपीयू लेकर ये अयमन इतना बेवकूफ है कि माउस और सीपीयू में अंतर नहीं होता। नहीं, माउस और सीपीयू पीछे होगा, वो ठीक है, ला बिना पहले लेके जाओ, ये जरा बिना पहले लेके जाओ, बर्डन नहीं उठाएगा, क्या उठा तो मैं बर्डन करवाता ना। चलो इधर ऊपर चलो, चलो खोलेंगे। अब अभी बताओ अगर हम क्या बोले, सब ध्यान से, अरे एक मिनट, इधर अगर ये चले, ठीक है, और फोर्स ऐसे लगे कितना डिग्री, तो ये बताओ वर्क कितना करेगा, इससे नहीं होता, जीरो। अभी तो इसको माथा पर रखते हैं, इसको अभी तो क्या करेगा, अभी फ्री में लेके चलेगा, जहाँ कम कर, इधर आ जाओ। अब ये कैसे बताओ, ये लड़का बताओ चला किधर, चल इधर चला, चला किधर, इधर चला, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली, फोर्स किधर लगा रही है, वेट नीचे, कितना डिग्री पर आ गया, जब ऐसे करके 90 डिग्री पर आ जाएगा तो वर्क कितना हो जाएगा, तो पुल्ली के द्वारा, जो पुल्ली जो होता है ना, जस्ट लाइक दिख रहा है ना, चलो घर लेके सीपीयू कैसा है। देखो अब ये बता एक बात
सुनो, अभी इसके बारे में सोचो कि कुल्ली के बारे में, अरे तो उसके बारे में, कुल्ली के बारे में, जब उठाता होगा और पूरा प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है, क्या वो फिजिक्स के अनुसार वर्क किया? नहीं किया, तो उसको तो पैसा नहीं देना चाहिए। फिजिक्स के नहीं किया, लेकिन वो वर्चुअल वर्क किया और वो फिजिकली किया था। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं। हम लोग बताओ पॉली बैग लेकर के चलते हैं मार्केट में, पॉली बैग, पॉलीथीन, ठीक है, जब लेके चलते हैं तो पॉलीथीन को ऐसे तो नहीं उठा के रखते, ऐसे टांग के ले चलते हैं। बताओ फोर्स किधर लगाया? ऊपर नीचे, और हम लोग चले कहाँ? डायरेक्शन में, तो अभी तुम्हारा क्या हो गया? वर्क जीरो हो गया। तो बात समझ में आया होगा? ठीक है, तो अब बताओ जितना भी तुम काम करेगा ना माथा उठा करके, क्योंकि तुम वर्क करोगे तभी पैसा देंगे, वर्क नहीं करोगे तो पैसा नहीं देंगे। तो बात समझ में तुमको आगे बढ़ते। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तुम स्पॉन्सर कर देता ना तो मिल जाता। कर देंगे, बताइए। नहीं, आपके पास देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना, एक क्वेश्चन है, व्यूअर बढ़ जाएगा, काट कर सकते हो। अब ये काट देता ना, काट करने के बाद लोग स्ट्राइक मार देता है, तो जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे। पसंद है नहीं तो कट कर लेता है, तो कट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब एक क्वेश्चन है, इसको पहले बनाया है, बताओ बन गया? कैसे? कहता है फोर्स है तुम्हारे पास A बराबर 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर है, 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही कहा तो डायरेक्शन तो सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 4 मीटर, और थीटा कितना हो गया? तो 0 डिग्री। बताओ वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, 8s cos थीटा, 8 10 4 और cos 0 डिग्री 40, और cos 0 का वैल्यू 1, तो कितना हो गया? 40। कोई दिक्कत? ई वाला हो सकता है। अगर तुमसे क्वेश्चन ऐसे कर देते कि डिस्प्लेसमेंट मान लो कि 5 यूनिट गया इधर, ठीक, और इधर मान लो कि 25 न्यूटन फोर्स लग गया, और ये फोर्स ये तुम्हारा 53 डिग्री का, ये हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ वर्क, तो क्या कहोगे कि सर वर्क तो आपको 25 गुने 5 125 जूल, एक आंसर ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में रहेगा तो मान दोगे कि नहीं मान दोगे? तो क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या है? एंगल है, तो होगा 8s cos थीटा, तो 8 तुम्हारा 25, s 5 और cos कितना? 53। देखो तो कितना बताए थे? 125, और 125 नहीं काटे, 25 रहने दो और 5 रहने दो, cos 53 होता है 3/5, काट दो 25। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से अगर देखते हो ना तो तुम्हारा ये काम हो जाता है। कोई डाउट तो फिर बताओ। आज समझ में? आज समझ ना? तो ये तुम्हारा वर्क कहोगे तो खत्म हो जाता है। तो आपको में मतलब आपके पास लिखा हुआ हैंड राइटिंग, हाथ से लिखा हुआ 3 पेज का भेजेंगे आपके पास मोबाइल में, ठीक है? हाँ लिखा हुआ पैक मतलब कि बनाया हुआ है, उसको कल के कल तक वो पूरा आ जाना चाहिए लिखावट के साथ, ठीक? हाँ कॉपी में, फेयर कॉपी में, यानी कि तुम्हारा नोट्स कॉपी बनना तैयार होनी चाहिए। इधर 3 पेज पूरा, तो 3 पेज अगर हमारे तरफ से है तो तुम्हारे कॉपी में जाने से वो लगभग 8 पेज के आसपास जाएगा। हाँ टोटल 8 पेज जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं, हाँ लिखना है। या अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरा फेसबुक निकालो, फेसबुक पेज, ठीक है, बस डालो ना, बता रहे ना, डाल यहाँ पर सचिन कुमार वर्मा, आगे में लगा देना ईयर, वर्मा में VA डालना, आ जाएगा। फोटोज में जाना, फोटोज में प्राइवेट नहीं किया हुआ है, जो उसमें जाओगे तो तुमको सारे के सारे फोटो दिखेगा, उसमें से 3-4 फोटो ऐसे हैं जो कि लिखा हुआ है वर्क का, उसको तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, या तो हम भेज देंगे ग्रुप में,
हाँ हम भेज देंगे। ये चलो तो बात समझ में आ गया? हाँ हाँ पापा तुम मत चलाना, तुम अभी यहीं बैठ के लिखेगा और तुम यहीं बैठ के लिखेगा 8-9 बजे रात तक। मतलब बार आता है ठीक है याद मत ये सर नहीं वो नहीं वर्क करेगा और क्या। तो वर्क इतना ही था, ज्यादा नहीं था, लेकिन देखोगे ना तो सारे के सारे पढ़ा दिए कि तुम्हारा पॉजिटिव वर्क भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव, अपोजिट जाएगा नेगेटिव, परपेंडिकुलरली जाएगा जीरो, काम खत्म। नेगेटिव अपोजिट, अगर आप फ्यूज एंगल बनाया इसमें बनाएगा एक्यूट एंगल, ध्यान देना। पॉजिटिव वाला में बनाएगा एक्यूट एंगल, यानी ऐसे, ऐसे बनाएगा ऑब्ट्यूज, मतलब ऐसे, और ये तुम्हारा होगा परपेंडिकुलर, यानी ऐसे। बात समझ में आ गया? तो तीन तरीके के दिखे, जैसे एग्जांपल देख लो। Burden by gravity if body fall drawn the earth, बताओ टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ अगर गिरता है तो डायरेक्शन सेम के अपोजिट सेम पॉजिटिव। Burden by a horse pulling a cart, कार को खींचते हुए घोड़ा, कैसे होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव जीरो, ठीक है? कैसे? कैसे जरा मतलब आदमी बैठा हुआ किधर है? पीछे 90 डिग्री बैठा हुआ है, से फोर्स कहाँ लगा उसका? नीचे पे। और हम लोग किसको खींच रहे थे? वेट को। कौन खींच रहा था? हॉर्स। लेकिन अगर फ्रिक्शन अगर लगता तो फ्रिक्शन के अनुसार देखते हैं पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि हम लोग घोड़ा या कोई भी चीज जब भी चलते हैं ना तो फ्रिक्शन लगता है आगे के, ठीक है? और आगे जब लगा तो अगर हम देखें घोड़ा के द्वारा अगर देखेंगे तब पॉजिटिव होगा, घोड़ा के द्वारा पॉजिटिव। और अगर कुली कहते हैं कुली लेके चल रहा है तो क्या हो जाता? जीरो। और यहाँ पर जब देखोगे बर्डन बाय द अस्ट्रेचेज फोर्स स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग देखें ना वर्क हमेशा नेगेटिव करता है। क्यों? समझो, ये मान लो कि स्प्रिंग है नेचुरल पोजिशन में, क्या कर दिए? इसको दबा दिए, जिसको दबाए हैं तो ये बता दबाने के बाद फोर्स कहाँ लगाएगा? वो स्प्रिंग लगाएगा आगे। क्यों? कि हमको जितना देर छोड़ो हम भागेंगे आगे, लेकिन हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह देखे रखे हैं उल्टा, तो ये स्प्रिंग के द्वारा जो बर्डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। तो ये बस सारा चीज देखा गया है, जिसका कोई यहाँ पर ये पॉजिटिव के लिए हो गया। अब देख लो बर्डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्प्रिंग, ये पॉजिटिव वाला हॉर्स के लिए क्यों था? क्योंकि हॉर्स खींच रहा था, ये बताया था ना कि फ्रिक्शन के दौरान अगर हॉर्स खींचता है तो फ्रिक्शन में से कहाँ लगता है? आगे, इसलिए जो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये बर्डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग मतलब क्या होता है? खींचे, जब वो खींच रहे थे तो अगर हम लगाएंगे स्प्रिंग पर तब पॉजिटिव, क्योंकि हम एक खींच रहे हैं और स्प्रिंग खींचा रहा, लेकिन स्प्रिंग के द्वारा अगर पूछेंगे तब नेगेटिव। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? ऑन स्प्रिंग, इसलिए पॉजिटिव होगा। ऑन स्प्रिंग क्योंकि हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, स्प्रिंग पर, इसलिए पॉजिटिव। स्प्रिंग के द्वारा होता तो क्या होता? नेगेटिव। कहता नेगेटिव के लिए क्या था? बर्डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स वे ब्रेक्स अप्लाई अप टू ए व्हीकल। कोई भी अगर मान लो व्हीकल को चल रहा था उसको रोकना है तो स्पीड का हो गई घट जाएगी। घटते मतलब कि रिटार्डेशन था। रिटार्डेशन का मतलब जहाँ पर आता आगे लेकिन फोर्स लगा पीछे, अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बर्डन बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव, लेकिन सब केस में नहीं। ठीक है, फिर कहता है बर्डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ऊपर को फेंक रहे थे या अवे फ्रॉम द सरफेस, तब भी क्या हुआ था? नेगेटिव। जीरो कहता है बर्डन बाय द टेंशन इन द स्प्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? ऐसा था, ऐसा था। डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ, लेकिन बताओ फोर्स हमेशा इधर लगा, तो कितना डिग्री पर? 90 डिग्री, इसलिए कितना होगा? जीरो। बर्डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ जब लगता है और वो टैंजेंट की तरफ कौन लगता है? बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होगा? बर्डन जीरो। बर्डन बाय द पुली कैरिंग लोड ऑन हिज हैंड, अगर हैंड में या हेड पर कहीं पर भी लेके चले तभी बर्डन क्या कर लेगा? जीरो। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ गया? तो अब ये भी तो हमको बता दिए कि कैप का जीरो होगा, कैप भी
क्या वैल्यू होगी। कोई दिक्कत? तो इस तरह से अगर देखते हैं तो ये पूरा आपका वर्क खत्म हो जाता है। वर्क का यूनिट याद रखना जूल, ऐसा यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट होता है आर्ग। ऐसा यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट आर्ग। 1 जूल बराबर 10⁷ आर्ग होता है। कितना याद होता है? याद रखना। वर्क का ऐसा यूनिट बोलोगे तो जूल, सीजीएस 1 जूल 7 आर्ग। और डायमेंशन की बात करेगा ml2T-, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा नहीं करते हैं, बस इतना ही रखते हैं। बाय गाइस। कोई दिक्कत? ऐसे गाइड करिए। बात समझ में आ गया? कल से फुल स्ट्रेंथ में अपना क्लास को रन करेंगे।